नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म होगा क्योंकि अमेरिका करीब करीब ये युद्ध जीत चुका है। अल्टीमेट विक्ट्री चाहिए। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अल्टीमेट विक्ट्री जब तक नहीं मिलती तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। नेतन्याहू को डर है कि अमेरिका बीच में छोड़कर भाग गया मझधार में, तो इजराइल अपने दम पर ईरान से कैसे लड़ेगा। ईरान का कहना है कि युद्ध आप लोगों ने शुरू किया था, युद्ध का खात्मा हम करेंगे। अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान में अगले 6 महीने तक युद्ध लड़ने का मादा है। सऊदी अरब अमेरिका से कह रहा है कि क्या फायदा आपको बेस देने का, आपके हथियार, आपके हवाई जहाज, आपके सैनिकों को रखने का, जब संकट काल में आप हमें बचा ही नहीं पाते। यूएई अमेरिका से कह रहा है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाले इंटरसेप्टर आप इजराइल को दे रहे हैं, हमारे हिस्से तो कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसी ही शिकायतें बहरीन से लेकर, कतर से लेकर, ओमान से लेकर कुवैत तक में कही जा रही हैं, की जा रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि सऊदी अरब जैसे एहसान फरामोश देश हैं, मुश्किल वक्त में हमने इतना साथ दिया, अब युद्ध काल में अपने सैनिक नहीं भेज रहे, इनको सैनिक भेजने चाहिए। ये तो ठीक नहीं है, ऐसे कैसे युद्ध जीता जाएगा, ऐसे कैसे ईरान से बचा पाएंगे। उधर ये जो जीसीसी के देश हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसमें सऊदी अरब भी आता है, यूएई भी आता है, कुवैत भी आता है, ओमान, कतर वगैरह भी आते हैं, 6 देश हैं कुल मिलाकर। इनको लग रहा है कि अगर ईरान जीत गया तो पहले जैसे हालात बनेंगे और ईरान के साथ मिलकर अपनी खुद की सुरक्षा के लिए अपना खुद की एक सेना, संयुक्त कमांड टाइप बनाई जा सकती है। उसमें ईरान भले ही ना हो या हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर इजराइल जीत गया तो इजराइल तो डंडा चलाएगा, खाड़ी देश का थानेदार बन जाएगा। कुल मिलाकर युद्ध अगर ईरान जीतता है या अमेरिका इजराइल जीतते हैं, दोनों ही सूरत में ये जो खाड़ी देशों और अमेरिका के संबंध जैसे अब हैं वैसे रहने वाले नहीं हैं। इसमें बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है। अब नई बात यह आ रही है कि इजराइल भी युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, ट्रंप भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। पहली बार अमेरिका ने इनडायरेक्ट रूप में इस बात को स्वीकारा कि ईरान का जखीरा मिसाइलों का और ड्रोन का खत्म नहीं हुआ है। 70%, 80% खत्म किया जा चुका है, ये दावा है। बाकी 10, 20, 30% बचा है, अगले 2-3 दिन में खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा भी दावा है। जब ऐसा दावा है और दावे पे दावे हैं, तो फिर दक्षिण कोरिया के अंदर जो पैट्रियटिक मिसाइल ईरान अमेरिका ने तैनात कर रखी है, उनको वापस क्यों मंगा रहा है, उनको खाड़ी देश में क्यों भेजा जा रहा है। यानी उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की, दूसरी मिसाइलों की कमी पड़ गई है। अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करने वाले देश में हथियारों के जखीरे की कमी है। इससे पता लगता है कि ट्रंप में विजन की कमी है, ट्रंप में एक व्यवहारिक बुद्धि की कमी रही कि वो युद्ध में तो कूद पड़े बिना ये देखे कि गोली बंदूक में 6 है या 2 है या 4 है या खाली बंदूक है। कोई यही वजह थी कि अमेरिका के जो सेना के एक जनरल हैं टॉप मोस्ट, उन्होंने आगाह किया था ट्रंप को कि ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती मत कीजिए। 9, 9.5 करोड़ की आबादी वाला रणबांकुरों का देश है, शहादत का में करबला, पैगंबर साहब, इनके कर कमलों पर चलने वाला देश है। इसको कम करके मत आंकिए।
लेकिन तब ट्रंप अपने ही दम में थे या नेतन्याहू के बहकावे में थे, और नेतन्याहू के बहकावे में आकर हमले कर दिए ताबड़तोड़, और पहले ही वार में आयतुल्लाह खमेनी को और उसके परिवार को मार डाला और पूरे ईरान को एक कर दिया। यही एक जगह वो था टर्निंग पॉइंट, जिससे युद्ध में जो संभावित जीत थी वो ट्रंप और नेतन्याहू के हाथ से निकलती चली गई और ईरान मजबूत होता चला गया। उसके बाद ईरान ने पलट के नहीं देखा। अब ईरान धमकी दे रहा है कि अभी तो वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले मिसाइल फेंक रहा है, $20,000 वाले सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो 7 करोड़ 8 करोड़ की पैट्रिक मिसाइल को, इंटरसेप्टर को गिराने में कामयाब भी हो रहे हैं। अब तो सुपरसैनिक मिसाइलों का तो अब नंबर आएगा। इजराइल की खुफिया एजेंसियां मानकर चलती है कि ईरान ने पहाड़ियों में कई जगह, दर्जनों जगह पहाड़ों में 80 फुट 100 फुट नीचे मिसाइल छुपा कर रखे हुए हैं। अब B-2 बम वर्षक विमानों से जितने भी बंकर बस्टर बम अमेरिका क्यों ना डाल दे, तो भी इन मिसाइलों तक पहुंचना मुश्किल है। तो हालात क्या बदतर होते जा रहे हैं। चूंकि हमला ट्रंप ने किया, क्योंकि हमला नेतन्याहू ने किया, इसलिए सहानुभूति थोड़ी सी ईरान के प्रति लोगों में है कि इसको राइट टू डिफेंड का अधिकार है, राइट टू रिप्लाई का अधिकार है। अब चूंकि ट्रंप और नेतन्याहू ने हमले किए, ट्रंप ने खास तौर पर, तो उनके ऊपर सारा दंड डाला जा रहा है, जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, भारत जैसे देश हैं, कि आपके कारण कबाड़ा हो रहा है। आपको युद्ध में जाने से पहले सोचना चाहिए था कि आपका लक्ष्य क्या है, एम क्या है, आप उसको कितनी जल्दी, कितनी ताकत के साथ, कितनी तेजी के साथ पूरा करेंगे, और एंड गेम क्या होगा, युद्ध से बाहर कैसे निकलेंगे। ये तो आपने किया नहीं, बल्कि आर्थिक युद्ध में दुनिया को उलझा कर रख दिया, एनर्जी की भारी क्राइसिस पैदा कर दी, जो आसानी से दूर होती दिखाई नहीं दे रही। अमेरिका की जनता भी इसी तरह का दबाव डाल रही है ट्रंप पर कि 12,000 किलोमीटर दूर जाकर लड़ने की क्या जरूरत थी, अभी तो हम कुछ संभल रहे थे, और फिर कहां उलझा कर रख दिया। तो ये बड़ी दुविधा जैसी स्थिति पैदा होती जा रही है। और ईरान ने आज अचानक इजराइल पर हमले, ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल ने पहली बार स्वीकारा कि उनको जान माल का नुकसान उससे ज्यादा हुआ है जितना पहले बताया जा रहा था। क्या युद्ध निर्णायक मोड़ पर आता जा रहा है या लंबा खिंचेगा, इसकी तैयारी ईरान ने कर रखी है, जिस पर वो अमल करता हुआ दिख रहा है, और इसका तोड़ अमेरिका और इजराइल नहीं निकाल पा रहे हैं। सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।